जय श्री महाकाल, अलख आदेश, जय माता राम। कल नवरात्रि पर्व का तीसरा दिवस है और 10 महाविद्याओं में तीसरा दिवस, जो तीसरे स्थान पर जो देवी आती है उनका नाम है षोडशी देवी। ठीक है, पहले नंबर पे जो माता आती है वो है माँ काली, द्वितीय नंबर पे जो आती है वो है माँ तारा, तृतीय नंबर पे जो आती है वो है माँ षोडशी। तो षोडशी साधना क्या है और ये देवी आपको क्या दे सकती है? वैसे तो 10 महाविद्या ही बड़ी ही पावरफुल देवियाँ है और इनकी जो सिद्धि कोई साधक प्राप्त कर लेता है वो बड़ी ही उच्च कोटि का साधक बन जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि 10 महाविद्या, इनको नाम ही बहुत बड़ा दिया है कि भाई महाविद्या, यानी ये बहुत बड़ी विद्या है। और जो षोडशी देवी की जो साधना है ये एक माँ काली का ही रूप है। इनको जो ये सिद्धि होने के बाद जो शक्तियाँ जो देती है ये माँ काली के ही बराबर देती है और इनको श्री विद्या के नाम से भी जाना जाता है। ये देवी के 2 रूपों के वर्ण हैं, एक है श्याम वर्ण, दूसरा है रक्त वर्ण। एक छोटी सी कहानी में हम आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि एक ऐसा समय था, सालों पुरानी बात है, कि अगस्त मुनि नाम के एक ऋषि थे, महान सिद्ध पुरुष थे। वो अपनी साधना करने के लिए तीर्थ स्थल पर जा रहे थे, दर्शन के लिए, पीठों पर दर्शन करने के लिए वो जा रहे थे। तो जाते जाते उन मध्य मार्ग में बहुत से ऐसे जीव देखे, मनुष्य देखे, सभी जो जमीन पे रेंगने वाले सभी कीड़े मकोड़े, जो भी प्राणी हैं, पक्षी है, मानव हैं, सभी के उन्होंने दुख देखे। तो दुख देखने के बाद उनसे वो सहन नहीं हो पाया। लोगों की पीड़ा देखकर उनके दिल में बड़ा ही भाव प्रकट हुआ कि इन लोगों के लिए कुछ रास्ता निकालना चाहिए या कुछ करना चाहिए कि ये लोग अच्छे से रहे, इनकी कठिनाइयाँ, इनके दुख कुछ कम हो सके, इनके लिए उपाय क्या निकलेगा। तो उन्होंने एक स्थल है, वहाँ जा कर के श्री विष्णु भगवान की साधना करनी प्रारंभ की। कांचीपुर नामक स्थल पर उन्होंने विष्णु भगवान की साधना की। उसके बाद उनको विष्णु भगवान उनके सामने प्रकट हुए, उनकी साधना सिद्ध। तो भगवान विष्णु को अगस्त मुनि ने प्रसन्न देख करके, अच्छे स्वभाव देख करके उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे नारायण, हे विष्णुदेव, जो पृथ्वी पर जन मानव है या पक्षी है, जानवर है, इनकी दुविधा हमसे देखी नहीं गई। कृपया इनकी दुविधा को दूर करने के लिए हमें कुछ उपाय बताए या कुछ मार्गदर्शन करें कि हम इनके लिए क्या करना चाहिए कि इनके जो जीवन है वो अच्छे से व्यतीत हो। विष्णु जी ने प्रसन्न होकर अगस्त मुनि जी को एक प्रतिमा प्रदान की और कुछ एक छोटी सी कहानी उनको बताई। इस देवी की साधना करने से भंडासुर नामक एक व्यक्ति, एक राक्षस या असुर, माँ षोडशी का उनको वरदान था, माँ षोडशी का उनके ऊपर इतना आशीर्वाद था। तो इनकी साधना करने से आपको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। इनकी साधना से आप तीनों लोगों के एक इंद्र के समान बन सकते हैं अगर इस शिद्दत से साधना करें तो आपने सुना कि भाई भंडासुर एक ऐसा असुर था जो 5 ब्रह्मांडों का एक राजा बन गया था, जिसने विजय प्राप्त की थी, वो यही माता के आशीर्वाद से की थी। तो इनकी साधना करके आप भी अपने जीवन में बहुत सी खुशहाली ला सकते हो। आपके जीवन में बहुत से दुख होंगे, वो खत्म हो जाएंगे। तो आप अगर ये साधना करना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज करें, हम आपको ये साधना प्रदान करेंगे। आप हमें व्हाट्सएप करें, हम ये साधना आपको दे देंगे। और तब तक के लिए
जय श्री महाकाल, अलख आदेश, जय माता।